जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, यहाँ तक कि मैं ये कहूँगा जो हमारे मित्र संघर्ष कर रहे हैं, हालांकि हमारा कोई मित्र संघर्ष नहीं कर रहा है क्योंकि वो सभी 40 से 50 आयु वर्ग के लोग हैं, पर मैं उन मित्रों को कहूँगा जिन्हें मैं अपना मित्र मानता हूँ। दोस्तों, या तो आपको कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी या पचाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो आप खत्म। अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते तो आप खत्म। ये हमारे ओझा सर की ट्रेनिंग सी है। या तो आपको कमाने के लिए पसीना बहाना पड़ेगा या फिर पचाने के लिए पसीना बहाना पड़ेगा। तो जो कमाने के लिए पसीना बहा रहे हैं तो उनको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको पसीना तो बहाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, रही दूसरी बात, अब आपने क्या करना है? जो कमाने के लिए पसीना बहा रहे हैं तो बड़े संघर्ष होते हैं, तो आप उसी में शिक्षा पकड़े रहिए। और शिक्षा मतलब समझदारी। हालांकि समझदारी और शिक्षा का कोई खास मेल नहीं है, क्योंकि शिक्षित तो बहुत लोग हैं, पर समझदारी मतलब राजा। समझदारी मतलब राजा, और राजा मोदी जी हैं। तो जब राजा मोदी जी हैं तो मतलब समझदारी मतलब राजा। तो दोस्तों, और राजा, मैं अभी ग्रेटर नोएडा में हूं और मैं देख रहा हूं कि जो हमारे मजदूर वर्ग भाई है वो बहुत, जहां घनी आबादी है वहां रहते हैं, क्योंकि वहां पास में बाजार, पास में सब्जी मंडी और बहुत घाल-मेल है। पर मैं चाई 4, चाई 3 इन सोसाइटियों में आता तो हजार मीटर के भूखंड। तो फिर आप जैसे बहुत तरक्की कर लेते हैं वैसे आप बड़े बड़े प्लॉट्स में आना चाहते हैं, प्रकृति के पास आना चाहते हैं। या फिर मैंने प्रेजेंट समय में इन चाई 4, चाई 3 सोसाइटियों में देखा है मजदूर वर्ग जो खाने के लिए पसीना बहा रहा है, कि उसको खाना ही नहीं मिलता है, तो पसीना नहीं बहाएगा तो उसको खाने का व्यवस्था नहीं होगा। तो पसीना तो आपको बहाना पड़ेगा, चाहे खाने के लिए पसीना बहाओ, चाहे कमाने के लिए। सॉरी, इसको आप सीधा कर सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं इसको कुछ काटूंगा पीटूंगा नहीं। चाहे आपको जो खाना खाना है उसके लिए पसीना बहाना पड़े, और चाहे जो खा लिया है उसको पचाने के लिए पसीना बहाना पड़े, मेहनत तो आपको करनी ही है। और जब आप बहुत ज़्यादा सक्षम हो जाएंगे तो फिर से प्रकृति के पास उनको लौटना ही है। तो साथियों, जो संघर्ष में जीवन जी रहे हैं
उनसे बस एक ही निवेदन है, शिक्षा को पकड़े रहिए और उससे भी वंचित हो जाइए तो समझदारी, क्योंकि समझदारी आपको राजा बनाती है। वीडियो बड़ा ना हो जाए, और मैं शायद इससे थोड़ा हूँ, नहीं तो मैं आपको ये बताऊं कि अभी बियर गिल्स के साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे, और जाहिर सी बात है कि आज सोशल मीडिया का समय है, सभी ने देखा भी होगा कि वो जंगल में कैसे सर्वाइव कर रहे थे। तो आपको प्रकृति के पास तो लौटना ही पड़ेगा। आप जितनी मर्जी तरक्की कर लो, एक समय आपको प्रकृति के पास तो लौटना ही पड़ेगा, क्योंकि यहीं पे फ्रेश वायु है। और वायु मतलब जीवन। कोरोना काल में सभी ने समझ लिया था कि अरे भैया सांस नहीं आ रहा है, पर मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। कोरोना काल में भी 6 घंटे वर्जिश कर रहा था, अच्छा भला 70-72 किलो वजन कर लिया था 85-86 किलो से, और आज तक कोई समस्या नहीं है। तो राजा मतलब समझदारी। अगर आपको समझदारी है तो आप राजा बनेंगे। जय हिंद फ्रेंड्स।